नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सुबह जब मार्केट खुली तो नीचे खुली, उसके बाद फ्लैट ट्रेड हो रही थी, लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट 100 पॉइंट के ऊपर है, लेकिन ये डेड कैट बाउंस है, ये वापस करेक्ट कर जाएगा। आज या कल ये करेक्शन आ जाएगा। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं अभी तक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट पहले ही आया था, लेकिन मैंने इस चैनल में डिस्कस नहीं किया। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट भी आया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे शाश्वत के साथ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो साइड इफ़ेक्ट्स वो 12,000 नौकरी जो जा रहा है टीसीएस में, वो रिपल्स कर रहे हैं मार्केट में। उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। पहले आईडीएफसी बैंक के बारे में शाश्वत क्या बोलता है रिजल्ट्स? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टर वन रिजल्ट्स हम देखें तो नेट प्रॉफिट 32% गिरा है ईयर ओवर ईयर, और जो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 5% ऊपर गया है ईयर ओवर ईयर। पर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज इंक्रीज हुआ है 67% तक। तो ये हमें कहता है कि थोड़ा प्रेशर आने वाला है इनके लिए फ्यूचर में, लगता है। और एनपीए जो है मार्जिनली इंक्रीज हुआ है 1.9% से 1.97 तक, और नेट एनपीए भी इंक्रीज हुआ है, जो हम जानते हैं। और एक अच्छा खबर जो है, कस्टमर डिपॉजिट्स इंक्रीज हुआ है और रिटेल डिपॉजिट्स भी इंक्रीज हुआ है, और उनका जो सीएसए डिपॉजिट्स हैं वो भी इंक्रीज हुआ है। तो इस रिजल्ट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर अभी भी बाकी है। उन्होंने प्रोविजनिंग इंक्रीज़ की है, वो माइक्रो फाइनेंस के लिए किया है। उनका कहना है कि अगले 2 क्वार्टर्स तक प्रेशर रहेगा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में, और उसके बाद ही प्लेटो होगा। तो इसीलिए उन्होंने प्रोविजनिंग इंक्रीज़ की है। उन्होंने रेट कट की है डिपॉजिट्स में, सेविंग्स अकाउंट में और रिटेल डिपॉजिट्स में उन्होंने रेट काटी है। इसीलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऊपर गया है। रेट काटने के बावजूद उनकी डिपॉजिट्स ग्रो हुए हैं। कासा नॉर्मली चीप डिपॉजिट होती है, तो इनकी कासा 48% तक बढ़ी है 46 से। 32% ईयर ओवर ईयर। हाँ, सो 32% ग्रो होके ओवरऑल 2% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ग्रो हुई है। तो इसका मतलब है इनके पास स्टिकी डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि ये कस्टमर डिपॉजिट्स हैं। उन्होंने बाहर से होल्ड टर्म डिपॉजिट्स नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है जो बैंक का रिलेशनशिप है अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, वो बेहतर है। आज बेहतर ओपन सिस्टम से कोई भी भाग सकता है, तो ये क्लाइंट को रिटेन कर रहे हैं, और क्लाइंट पैसा भी बैंक में छोड़ रहा है। उनकी होलसेल लेंडिंग में उनका प्रॉफिट्स बढ़ रही है। तो 1-2 क्वार्टर में बैंक का जो डाउनवर्ड शिफ्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने लेट लॉन्च की, सिर्फ 1 साल हो रही है, उसमें उनका एक्सपेंशन होगा। लेकिन आईडीएफसी का स्ट्रैटेजी जो है वो रिटेल लेंडिंग है। तो जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में जॉब लॉस है, ओवरऑल इकोनॉमी में ग्लूम है, वो भी इस बैंक को अफेक्ट कर सकती है आने वालों साल में। तो एक सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सारी प्राइसेस करेक्ट होंगी, इसके भी करेक्ट होंगे। उस समय इसको कंसिडर करने से 10 साल बाद आपको एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा बैंक है, अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन जो सेक्टर में वो लेंड कर रहे हैं वो प्रेशर में है, इन पर भी प्रेशर आ सकती है। तो अब हम इंडसइंड बैंक के बारे में बात कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? मैं पहले रिजल्ट्स बता दूंगा, फिर आप बताइए। इंडसइंड बैंक की क्वार्टर वन रिजल्ट्स हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72% ईयर ओवर ईयर गिरा है, और जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो 68% गिरा है, अब 684 करोड़ रुपया है। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 14% ईयर ओवर ईयर गिरा है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 0.5% गिरा है,
और जो पिछले साल 4.25% था, अब 3.46% है। और जो इंटरेस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो इस साल ऑलमोस्ट 800 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है, तो अब 11,853 करोड़ है। उनका बैलेंस शीट 2% इंक्रीज हुआ है और डिपॉजिट्स मार्जिनली गिरा है, और उनका CASA अब 31.48% है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बैंक का इस क्वार्टर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है। ठीक है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी लॉस होगा, लेकिन जो कमिटी, उसको एक CEO नहीं है, MD नहीं है, जो कमिटी चला रही है उसने चीज़ों को स्टेबलाइज की है, सिचुएशन को स्टेबलाइज की है, प्रॉफिट है, बैंक स्लोली ग्रो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिपॉजिट्स 5 क्वार्टर लो में है, कासा भी गिर रही है। इसका मतलब है कि क्लाइंट का कॉन्फिडेंस भी गिर गया है। क्लाइंट अपना पैसा इंडसइंड बैंक में रखना नहीं चाहता है। हमने बोला था IDFC फर्स्ट का एडवांटेज है कि क्लाइंट स्टिकी है, इधर क्लाइंट्स स्टिकी नहीं है। जो रेपुटेशनल डैमेज हुआ है, क्लाइंट्स ने फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है। तो जो नया MD आएगा उसके लिए टास्क कट आउट है कि उनको क्लाइंट कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है, डिपॉजिट्स वापस लाना है और लोन को भी ग्रो करना है। इसमें भी माइक्रो फाइनेंस की प्रेशर है, क्योंकि इन्होंने भारत इंक्लूजन को फुल्ली ओन सब्सिडरी में बनाया है। लेकिन आज मार्केट में वो फ्लैट ट्रेड कर रहा था सुबह, अभी ऊपर गया होगा। इसका एक ही कारण है कि प्रमोटर ने कहा है कि डेट एंड इक्विटी के फॉर्म में वो $3.5 बिलियन तक लाने के लिए तैयार है, लगभग 30,000 करोड़ इन्फ्यूज़ करने के लिए तैयार हैं, कुछ इक्विटी में कुछ डेट में। तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट को और स्ट्रेंथन करेंगे। कैपिटल एडिक्विसी रेशियो जो 15% के ऊपर है और ऊपर जाएगी। बैंक को लेंड करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगी। अगर पैसा आती है तो बैंक सिर्फ बुक वैल्यू तक गया तो भी आपको 30 to 40% अपसाइड मिल सकता है। ये नॉर्मली इधर से जाके 1.2 to 1.5 टाइम्स बुक ट्रेड कर सकता है। लेकिन इसका मेन वीकनेस ये है, जो डिपॉजिटर है उसका जो सपोर्ट है, ट्रस्ट है, उन्हें वापस विन बैक करना पड़ेगा। ऐसा हो 2-3 बार हुआ है पिछले 5-6 साल में कि उनकी इंटीग्रिटी और ट्रस्ट पे डो क्वेश्चन हो चुकी है, सवाल उठा है। और पिछली बार MD ने शेयर्स बेचा। ठीक है। अगर उनको इनसाइडर न्यूज़ था कि बैंक में प्रॉब्लम था, फिर भी उन्होंने स्टॉक बेचा। हाँ। उन टाइप ऑफ चीज़ों को उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो अगर ये 800 के नीचे जाती है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको लगभग 50% का रिटर्न मिल सकता है जब ये बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर जाएगा तो। ठीक है। आज और ताज़ा खबर में टाटा ट्रस्ट कंसर्न ने बातचीत चल रही है कि टाटा सन्स में उदय कोटक को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट करने की। टाटा केमिकल्स में 6% की ग्रोथ है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि एक अच्छे टाइम्स आ रहे हैं। और टाटा कंसल्टिंग का शेयर्स, TCS का शेयर्स लगभग 33 महीने की लो तक है और नीचे जा सकती है। आप वेट करें। पिछले साल में TCS 30% गिरा है। 30% गिरा है और 33% गिरकर पीक से 33 मंथ लो है। और अगर ये और 100 रुपया गिर जाता है, कोविड के पहले जो प्राइस है उस तक जा सकता है। पर अर्निंग श्रिंक हुआ तो पी रेशियो वही रहेगा ना? अर्निंग श्रिंक नहीं हो रहा है, अभी तक अर्निंग श्रिंक नहीं हुआ है, क्योंकि वो कॉस्ट को भी कट कर रहे हैं। प्रॉफिट्स ऊपर जाएगा, EPS भी ऊपर जाएगा। लेकिन ये 40 टाइम्स अर्निंग्स ट्रेड कर रही थी, वापस 40 टाइम्स अर्निंग्स क्या जाएगा मुझे पता नहीं। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।